एक आदमी जब एक पुराने तांत्रिक तरीके के मुताबिक जमीन की जांच कर रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि मिट्टी के नीचे कोई सख्त चीज दबी हुई है। उसने तुरंत वहां खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद मिट्टी हटाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन के अंदर एक पुरानी मूर्ति दबी हुई थी। वह उसे तुरंत घर ले आया और पानी से साफ करने लगा, लेकिन जैसे ही मिट्टी पूरी तरह हटी, सामने का नजारा देखकर वह दंग रह गया। मूर्ति का ऊपरी हिस्सा शुद्ध सोने का बना हुआ था। अचानक मिली इस दौलत ने उसे कुछ पलों के लिए बिल्कुल सुन्न कर दिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना भारी सोना कभी नहीं देखा था। किसी को भनक न लगे, इसलिए उसने मौका देखकर चुपके से बेसमेंट में जाकर उस सोने की मूर्ति को एक कोने में छिपा दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यही मूर्ति उसे बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाली है। जब से वह मूर्ति घर आई थी, हाजी को हर रात बेचैनी रहने लगी। उसे नींद ही नहीं आती थी। आंखें बंद करते ही उसके दिमाग में बस उसी सोने की मूर्ति की तस्वीर घूमती रहती। आखिर एक रात वह खुद को रोक नहीं पाया। जब उसकी पत्नी सो गई तो वह चुपचाप बिस्तर से उठा और दबे पांव बेसमेंट में चला गया। वहां पहुंचकर उसने मूर्ति को उठाया और गौर से देखने लगा। अगले ही दिन वह अपने सबसे करीबी दोस्त सलीम के पास पहुंचा। उसने सलीम को मूर्ति की तस्वीर दिखाकर पूछा, जरा देखो इसकी कीमत कितनी हो सकती है। तस्वीर देखते ही सलीम की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत पूछा, हाजी ये चीज तुम्हें कहां से मिली? लेकिन हाजी असली बात बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया, मेरी दादी की निशानी है, मरने से पहले मेरे लिए छोड़ गई थी। जब सलीम को पता चला कि हाजी इसे बेचना चाहता है तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए खरीदार ढूंढ सकता हूँ, लेकिन जो भी सौदा होगा उसमें मेरा हिस्सा भी होगा। हाजी ने कुछ देर सोचा और फिर हामी भर दी। अगले ही दिन सलीम एक खरीदार का इंतजाम करके ले आया। थोड़ी देर बाद एक लग्जरी कार धीरे धीरे उनके सामने आकर रुकी। कार से दो आदमी बाहर निकले। उन्हें देखते ही हाजी ने अपने पास रखा बोरा खोला। सबसे पहले उसने ऊपर रखे सड़े गले फल निकाले, फिर बोरे के अंदर काफी देर तक हाथ मारता रहा। उसके बाद उसने अखबार की कई परतें खोली। तब जाकर वह सोने की मूर्ति सबके सामने आई। मूर्ति देखते ही खरीदारों ने तुरंत अपने प्रोफेशनल औजार निकाले और बारीकी से जांच शुरू कर दी। काफी देर निरीक्षण करने के बाद उनमें से एक बोला, हम इसके 2 लाख लीरा देंगे। ये सुनकर हाजी को लगा कि इतनी दुर्लभ चीज की कीमत इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन खरीदार ने कंधे उचकाते हुए कहा, बाजार में ऐसी चीजें उतनी भी दुर्लभ नहीं है। अगर आपको दाम कम लग रहा है तो किसी और को बेच दीजिए। वैसे 2 लाख लीरा इसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से काफी अच्छा ऑफर है। ये सुनकर हाजी गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सौदे को मंजूर करे या फिर किसी और खरीदार की तलाश करे। लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि जेब में एक पैसा नहीं था। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा था। आखिर काफी सोच विचार के बाद उसने भारी मन से सौदा मंजूर कर लिया। उसे लगा कि भले ही रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिलहाल इससे उसके परिवार को थोड़ी राहत मिल जाएगी। सौदा पूरा होने के बाद हाजी नकद पैसे लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने नोटों से भरा बैग खोलकर सारे पैसे सोफे पर उड़ेल दिए। इतनी बड़ी रकम देखकर उसकी पत्नी और बेटियां हैरान रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत पूछा, इतने सारे पैसे कहां से आए? अब हाजी के पास सच्चाई छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने पूरी कहानी घर वालों को बता दी और साथ ही सख्त हिदायत भी दी, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को कुछ मत बताना। पैसे आने के बाद धीरे धीरे हाजी का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अब वह पहले की तरह झुका झुका नहीं चलता था। उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान रहने लगी। बड़े बेटे की छुट्टियां शुरू हुई तो उसने उसे लेने के लिए एक छोटी कार भी खरीद ली। वह पूरे परिवार को घुमाने ले गया और अच्छी छुट्टियां मनाने का प्लान बनाने लगा। उसने बेटे से भी कहा, अब गर्मियों की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे। पहले जहां घर में हर खर्च सोच समझ कर किया जाता था, अब हालात बदल चुके थे। खाने की मेज पर जो मन करता वही खरीदा जाता। पैसों की चिंता जैसे खत्म ही हो गई थी। लेकिन हाजी को अंदाजा नहीं था कि 20 लाख लीरा उतनी बड़ी रकम भी नहीं थी जितनी उसे लग रही थी। कुछ ही दिनों में पैसे तेजी से खत्म होने लगे। एक दिन उसकी पत्नी ने चिंता जताते हुए कहा, हमें थोड़ा संभल कर खर्च करना चाहिए, नहीं तो सारी रकम खत्म हो जाएगी। लेकिन हाजी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसके दिमाग में अब एक अलग ही ख्याल घर कर चुका था। उसे पूरा यकीन था कि जिस जगह से सोने की मूर्ति निकली थी वहाँ सिर्फ एक ही मूर्ति नहीं हो सकती। उसे बचपन में उसकी दादी अक्सर एक बात बताया करती थी। वह कहती थी कि उस पुराने पेड़ के नीचे कोई रहस्यमयी चीज दबी हुई है जो उनके परिवार की रक्षा करती है। इसी वजह से हाजी को विश्वास हो गया था कि अगर एक सोने की मूर्ति मिली है तो वहाँ और भी खजाना छिपा हो सकता है। अगली सुबह वह पूरे जोश के साथ फिर खुदाई करने पहुंच गया। लेकिन तभी उसका दोस्त सलीम मोटरसाइकिल पर वहाँ आ धमका। असल में सलीम के हिस्से में आए पैसे भी लगभग खत्म हो चुके थे। उसे शक था कि हाजी को सोने की मूर्तियों का कोई और ठिकाना मिल गया है, इसलिए वह साझेदारी करने का प्रस्ताव लेकर आया था। अगर कोई नया माल मिले तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे, सलीम ने कहा। यह बात सुनते ही हाजी के चेहरे का रंग बदल गया। वह किसी भी कीमत पर अपना राज उजागर नहीं करना चाहता था। उसने इधर उधर की बातें करके सलीम को टालने की कोशिश की, लेकिन सलीम भी कम चालाक नहीं था। उसने साफ कह दिया, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं रोज यहाँ आऊंगा, आखिर पता तो लगाकर रहूंगा कि तुम कर क्या रहे हो। ये सुनकर हाजी का गुस्सा भड़क उठा। उसने सलीम को खरी खोटी सुनाई और वहाँ से भगा दिया। लेकिन दोस्त की बात उसके दिमाग में अटक गई। अब उसे डर सताने लगा कि अगर वह खुलेआम खुदाई करता रहा तो लोग शक करने लगेंगे। इसलिए उसने एक नई योजना बनाई। वह बाजार गया और बड़ी मात्रा में लकड़ी के तख्ते खरीद लाया। उसका इरादा था कि बेसमेंट से एक गुप्त सुरंग खोदी जाए जो सीधे उस पुराने पेड़ तक पहुंचे। इस तरह वह आराम से खजाने की तलाश कर सकेगा और बाहर किसी को भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन सवाल यह था, क्या सचमुच उस सुरंग के अंत में कोई और खजाना उसका इंतजार कर रहा था?